प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो पर विवाह बाधक योग, विवाह में देरी होना या विवाह नहीं हो पाना, वैवाहिक विलंब के संदर्भ में आपसे चर्चा करने वाले हैं। जन्म कुंडली में कब ऐसी स्थितियां बन जाती है जब किसी जातक या जातिका का विवाह नहीं हो पाता या कि विवाह बड़ा विलंब से होता है, बड़ी देरी से होता है। ऐसे कौन से कारण हैं या कि हो नहीं पाता, या तो विवाह किसी वजह से हो भी गया तो विवाह में खटपट बनी रहती है, कलह कलेश बना रहता है और डिवोर्स के तलाक के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। मैं उन स्थितियों परिस्थितियों पर आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो पर विवाह में देरी, विवाह में विलंब, विवाह बंधक प्रतिबंधक योगों की चर्चा करूंगा। उपायों की सटीक चर्चा इसलिए नहीं कर पाऊंगा, उपायों में तो बहुत से उपाय प्रचलित हैं, लेकिन मैं उपायों की इसलिए चर्चा नहीं करूंगा कि कारगर उपाय जो है वो आपकी जन्म कुंडली का, आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने के बाद ही पता चल पाएगा, तभी जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। उपाय के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें और वो आपकी कुंडली का अवलोकन करके, आपकी कुंडली का बृहद विश्लेषण करके सटीक निर्णय ले सके कि आपका विवाह कब तक संपन्न होगा, आपके विवाह में कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है, किसकी वजह से कठिनाइयां आ रही हैं, और उन संबंधित ग्रहों की शांति आदि उन ग्रहों का उपाय करें जिसकी वजह से जो ठीक परिणाम मिल सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली का यह पहला भाव, यह लग्न भाव है, और लग्न भाव से जन्म कुंडली का सप्तम भाव, सातवां भाव, यह वैवाहिक जीवन का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। अगर पुरुष की कुंडली है तो लग्न से सप्तम भाव पर उसकी पत्नी का विचार किया जाएगा, उसकी स्त्री का विचार किया जाएगा, और किसी महिला की जन्म कुंडली है तो सप्तम भाव से उसके पति का विचार किया जाएगा। विवाह के संदर्भ में सर्वाधिक इसी भाव का महत्व है। सप्तम भाव के अतिरिक्त जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को भी विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी भाव है। आइए कुछ सूत्रों की चर्चा करते हैं। पहले सूत्र की चर्चा करें। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी नीच राशि में चला गया, नीच राशि में स्थित हो गया, या कि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी तो नीच नहीं है, लेकिन सप्तम भाव पर कोई नीच का ग्रह बैठ गया, या कि सप्तम भाव पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि है, तो विवाह होने में कठिनाइयां आती हैं, या कि विवाह देर से होता है। लग्न में या सप्तम भाव में सूर्य के साथ या चंद्र के साथ राहु केतु स्थित हों, यानी सूर्य के साथ राहु केतु होंगे तो भी ग्रहण दोष लगेगा, और चंद्रमा के साथ राहु केतु होंगे तब भी ग्रहण दोष लगेगा। तो लग्न में या सप्तम भाव में ग्रहण दोष बना हुआ है, सूर्य या चंद्र के साथ राहु केतु स्थित हैं, तो जातक के वैवाहिक जीवन में ग्रहण लग जाता है। लग्न में ग्रहण दोष बना है तो उसके व्यक्तित्व में ग्रहण लगेगा, और सप्तम भाव में ग्रहण दोष लगा हुआ है, सूर्य चंद्र के साथ राहु केतु है, तो वैवाहिक जीवन पर ग्रहण लगेगा, लाइफ पार्टनर पर ग्रहण लगेगा, बिजनेस पार्टनर पर ग्रहण लगेगा। तो सप्तम भाव में अगर ये स्थितियां बनी है तो विवाह में विलंब होगा, विवाह में कठिनाई होगी, और किसी तरह अगर विवाह संपन्न भी हो जाए तब भी जीवन का खटपट समाप्त होने वाला नहीं है।
ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख नहीं मिलता। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर या कि लग्न में दो या दो से अधिक क्रूर ग्रह बैठे हों, सप्तम भाव पर दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रह स्थित हो, क्षीण चंद्रमा स्थित हो, सूर्य मंगल स्थित हो, शनि राहु केतु ये क्रूर ग्रह स्थित हो, तो विवाह में विलंब होता है, विवाह में कठिनाइयां आती है। और किसी तरह इन प्रकार अगर विवाह हो भी गया तो विवाह में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता, कुछ न कुछ कठिनाइयां, कुछ न कुछ कलह कलेश बना ही रहता है। सप्तम भाव या कि सप्तम भाव का स्वामी जहां भी बैठा है, अगर ये दोनों पाप कर्तरी में आ जाए, सप्तम भाव के आगे और पीछे छठे भाव में और आठवें भाव में क्रूर ग्रह स्थित हो, राहु केतु शनि आदि स्थित हो, या कि जहां पर सप्तम भाव का स्वामी स्थित है उसके आगे पीछे वाले भाव में अगर पाप ग्रह क्रूर ग्रह स्थित है, पाप कर्तरी योग बना हुआ है, तब भी विवाह प्रतिबंधक योग बनेगा, विवाह में विलंब होगा और कई बार मुश्किलें आएंगी और विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। और किसी तरह अगर हो भी गया तो दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाएगा, कलह कलेश की स्थितियां बनी रहेगी, ऐसा जातक भयाक्रांत रहेगा या कि तलाक हो भी सकती है। सप्तमें सप्तम भाव का स्वामी सूर्य से अस्त हो, तेजहीन हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी ऐसे जातक के सामने विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, विवाह संबंधी समस्याएं होती हैं, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती हैं। जन्म पत्रिका का प्रथम भाव यानी लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश 12वें भाव में लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में अगर मंगल स्थित हो, ऐसे जातक जातिका की कुंडली मांगलिक मानी जाती है। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में मांगलिक दोष बना हुआ है तो ऐसा जातक डबल मांगलिक माना जाएगा। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में मांगलिक दोष बना हुआ है और साथ में इन्हीं भावों पर किसी क्रूर ग्रह की स्थिति भी है, साथ में कोई तीसरा क्रूर ग्रह भी स्थित है, शनि स्थित है, राहु केतु स्थित है, सूर्य स्थित है, तो ऐसी कुंडली त्रिबल मांगलिक मानी जाएगी। डबल मांगलिक के साथ कोई नीच का ग्रह बैठा है या कि नीच के ग्रह की दृष्टि है तो ऐसी कुंडली, ऐसा मांगलिक दोष और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और घातक हो जाता है। जिन जातक जातिकाओं की कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है उनके भी विवाह में कठिनाइयां आती हैं, विवाह देर से होता है और हो भी जाए तब भी जो है कठिनाइयां बनी रहती हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहता। वैवाहिक जीवन के सुखद और बेहतर स्थिति होने के लिए जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति का और शुक्र का बलवान होना, मजबूत होना आवश्यक है। खासतौर से महिलाओं की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना आवश्यक है और पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र का बलवान होना, स्ट्रांग होना बेहतर माना जाएगा। नवग्रहों में बात शनि की करें तो शनि मंद ग्रह है, शनि की चाल धीमी है, एक राशि में 2.5 वर्ष लगा देते हैं, तो शनि की चाल मंद है, धीमी है। तो अगर जन्म कुंडली के लग्न में या कि सप्तम भाव में शनि स्थित है तब भी विवाह विलंब से होगा, अधिक उम्र में होगा, देर से होगा। शनिदेव विवाह में देरी कराते हैं। शनिदेव लग्न में स्थित होंगे तो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, पंचम भाव में होंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और दसम भाव पर अगर शनिदेव हैं तो अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे जातकों का विवाह में विलंब होगा और बड़ी उम्र में ही विवाह संपन्न होगा और कई बार जो है विवाह होने के बाद भी जो है कठिनाइयां आती हुई नजर आएंगी। और इन्हीं कठिनाइयों के बीच में अगर लग्न में केतु स्थित है तो केतु और शनि जो है अलगाववादी ग्रह हैं, तो दाम्पत्य जीवन से, वैवाहिक सुख से पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। शनि और केतु ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इनके होने से विवाह के न होने की और या विवाह हो जाने के बाद टूटने की संभावना ज्यादा प्रबल रहती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।